नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क जो है लक्ष्य बैच के तहत जो है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी 2026, यूपी पीएससी 2026 और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है फ्री में बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये यूट्यूब चैनल जीएस अध्ययन क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाली इन परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से यानी एक बैच संचालित कर रहे हैं जिसका नाम है निःशुल्क लक्ष्य बैच। इसके तहत हम आपको जो है अपने इस चैनल पर फ्री में पॉलिटी की कक्षाएँ, भूगोल की कक्षाएँ तथा करंट अफेयर की कक्षाएँ, यूपी स्पेशल की कक्षाएँ और बायोलॉजी की कक्षाएँ के तहत जो है प्रोवाइड करवा चुके हैं वीडियो, जो कि आने वाली आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जो है केंद्रीय बजट यानी 2026-27 का जो 2 फरवरी को आपका निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो करंट अफेयर के माध्यम से आपका इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं अति महत्वपूर्ण होने वाला है और यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आज हम जो है केंद्रीय बजट 2026-27 में पहले भाग पे चर्चा करेंगे, जिसके तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका बजट का आकार, केंद्रीय बजट का आकार कितना है वो देखेंगे तथा विभिन्न प्रकार की योजनाएं कौन कौन सी जो है केंद्रीय बजट में इस बार आपकी जो है केंद्र सरकार ने लोगों के लिए जारी की हैं उसको भी देख लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में देर न करते हुए इसमें हम केंद्रीय बजट 2026 और 27 पर चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2026-27। तो आपका बजट ये जो है 1 फरवरी को रिलीज़ हो चुका है। तो बजट के हम महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष यानी 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया। यह लगातार उनका कौन सा यानी नवा बजट था जो कि युवा शक्ति और विकास के 3 कर्तव्यों पर आधारित था आपका। ठीक है, यानी निर्मला सीतारमण का अगर पूछ ले क्वेश्चन में कौन सा बजट था तो ये उनका लगातार नवा बजट था और 1 फरवरी 2026 को ये आपका जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया जो कि वर्तमान समय में आपकी वित्त मंत्री हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बजट का कुल आकार कितना था। तो दोस्तों, बजट का कुल आकार आपका 53,47,315 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट का आकार था। यहाँ ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बजट का कुल निर्धारित आकार कितना था। तो 53,47,315 लाख करोड़ रुपए का बजट इस बार का जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है पेश किया गया है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु यानी कौन कौन से वन लाइनर क्वेश्चन इसके तहत आपका बन सकता है एग्जाम में। पहला क्या है, प्रस्तावना और आर्थिक विजन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हम आपको जो है बताने की कोशिश करेंगे वीडियो में। उसको आप कहीं हो सके तो बार बार देखिए या कहीं कॉपी पेन से या इसको A4 शीट पर नोट करते हुए इसका नोट्स बना लें जो कि आपका परीक्षा में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं आपका। तो बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्षों में भारत की औसत आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी कितनी रही है लास्ट 12 वर्षों में। तो लगभग आपकी 7% आपकी जीडीपी रही है। फिर देख लेते हैं कर्तव्य भवन जो कि आपका बजट यानी तैयार किया गया है। कर्तव्य भवन में तैयार किए गए इस पहले बजट में किन 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया गया है। तो पहला कर्तव्य क्या है यानी 3 मुख्य कर्तव्यों पर जोर दिया गया। पहला आपका विकास में तेजी
दूसरा आपका आकांक्षाओं की पूर्ति और तीसरा आपका समावेशी भागीदारी, यानी ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप जो है 3 विकास के जो है बजट के 3 मुख्य कर्तव्यों को इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। ये जो है बहुत ही परीक्षा में हो सकता है, इन तीनों कर्तव्यों के बारे में आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत 2025 के स्वतंत्रता दिवस के बाद से अब तक कितने आर्थिक सुधार लागू किए जा चुके हैं? तो आपकी यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस के तहत आपके आर्थिक कितने सुधार लागू किए गए हैं? तो आपका 350 से अधिक सुधार जो है आपका लागू किए गए हैं। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, परीक्षा के लिए ये भी जो है अति महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। सुशासन के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में किस आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया है? तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर जोर दिया गया। किसके लिए? सुशासन के फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर। फिर आगे देख लेते हैं। बजट 2026-27 में विनिर्माण और विकास को गति यानी विनिर्माण और विकास को गति देने के लिए कितने हस्तक्षेप क्षेत्रों का प्रस्ताव है? तो टोटल 6 क्षेत्रों का प्रस्ताव आपका रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। आगे देख लेते हैं। तो यानी आर्थिक विकास को तेज करने और बनाए रखने के तहत मैं 6 क्षेत्रों में विशेष कार्य का प्रस्ताव दिया गया है। पहला कौन सा है? पहला 1 से 7 तक यानी रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है। दूसरा क्या है? पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को फिर से कार्यशील बनाना। थर्ड आपका क्या है? चैंपियंस एमएसएमई बनाना। चौथा क्या है आपका? आधारभूत श्रृंखलाओं को यानी आधारभूत संरचना को बढ़ावा देना। पांचवा क्या है? दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना। छठा क्या है आपका? नगरीय आर्थिक विकास नगरीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। यानी ये 6 आर्थिक विकासों पर जो है सरकार ने विशेष जोर दिया है। इसको जो है 6 को आप कहीं लिख लीजिएगा। हो सकता है इनमें में से कोई एक क्वेश्चन आपका पूछ ले एग्जाम में। आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? रणनीतिक विनिर्माण और एमएसएमई क्षेत्र के बारे में हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो आपका क्या है? भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए किस नई रणनीति का प्रस्ताव दिया गया है? तो बायोफार्मा शक्ति यानी किसका सुझाव दिया गया है? तो वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए तो आपका बायोफार्मा शक्ति नाम दिया गया है। फिर बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्षों में कुल कितने रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है? तो 10,000 करोड़ का बजट जो है बायोशक्ति फार्मा को अगले 5 सालों में विकसित करने के लिए जो है सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। बायोफार्मा रणनीति के तहत भारत में कितने नए राष्ट्रीय औद्योगिक शिक्षा और अनुसंधान यानी NIPER स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 3 नए संस्थान आपका जो है बायोफार्मा की रणनीति के तहत NIPER जो है स्थापित किए जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अगले चरण यानी ISM-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका होगा उपकरण का उत्पादन। दूसरा क्या है? पूर्ण स्टैक भारतीय IP डिजाइन करना। यानी मुख्य रूप से भारत में सेमीकंडक्टर का मिशन जो ISM-20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपकरण का उत्पादन और दूसरा पूर्ण स्टैक भारतीय IP को डिजाइन करना। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जो है जितने भी हैं ये फैक्ट आप परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा जो है। तो दोस्तों इसके तहत हम जो है बजट को धीरे धीरे जो है आपका 4 पार्ट में डिवाइड करके जो है भाग 1 के तहत आज हम पहला पॉइंट इसमें समझा रहे हैं। उसके बाद में एक एक करके हम जो है बजट को 4 पार्ट में ख़त्म करेंगे। उसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे 2025 और 26 का जो भारत सरकार ने
बजट के एक दिन पहले जो है जारी किया था, उसको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, तो क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय 22,919 करोड़ से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है, यानी कितना प्रस्तावित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना का परिव्यय यानी एक्सपेंसेस 22,919 करोड़ से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है, तो 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। आगे देख लेते हैं इसमें, तो खनिज समृद्धि किन राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो टोटल 4 राज्य हैं, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यानी इन 4 राज्यों में जो है आपका रेयर अर्थ जो है स्थापित करने का भारत सरकार का जो है प्रयास है। फिर आगे देख लेते हैं, घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल पर कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। यानी क्या है, घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल में कितने केमिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो टोटल 3 समर्पित केमिकल पार्क जो है आपके बनाए जाएंगे घरेलू रसायन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आगे देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका परीक्षा के लिए। तो आपका डिजिटल रूप से सक्षम हाईटेक टूल रूम यानी डिजिटल रूप से सक्षम हाईटेक टूल रूम किन संस्थानों द्वारा स्थापित किए जाएंगे, तो सीपीएसई के द्वारा आपका हाईटेक टूल रूम जो है संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। फिर क्या है, कपड़ा क्षेत्र यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रस्तावित एकीकृत कार्यक्रम में प्राकृतिक रेशे के लिए कौन सी योजना आपकी चलाई जाएगी, तो राष्ट्रीय फाइबर योजना आपकी भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी। किसके लिए, कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, यानी जितने भी अंडरलाइन है वो आपका परीक्षा के लिए उपयोगी है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। इसको अच्छे से आप रिमाइंड कर लीजिएगा, बार बार वीडियो जो है चलाकर देखिएगा, इससे आपको फैक्ट जो है याद हो जाएंगे। चाहे तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको अलग कहीं। फिर क्या है, खादी हथकरघा हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की जाएगी, तो यानी खादी हो गया, हथकरघा हो गया और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की जाएगी जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। आगे देख लेते हैं कि विनिर्माण लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कितने पुराने औद्योगिक समूहों को पुनर्जीवित किया जाएगा, तो 200 क्लस्टरों को आपका पुनर्जीवित किया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है, एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकसित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के किस फंड का प्रस्ताव है, तो आपका किस फंड का आपका प्रस्ताव किया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी किसका, एमएसएमई को चैंपियंस रूप में विकसित करने के लिए, तो एसएमई ग्रोथ फंड का। यानी ये इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स में देखने को मिल सकता है। आगे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सूक्ष्म उद्योगों को जोखिम पूंजी यानी रिस्क कैपिटल के रूप में स्वनिर्भर भारत कोष में कितनी अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है, तो आपका 2,000 करोड़ की राशि अतिरिक्त आपकी जो है सूक्ष्म उद्योगों को जोखिम पूंजी यानी रिस्क कैपिटल के रूप में स्वनिर्भर भारत कोष में कितनी आवंटित की गई, तो 2,000 करोड़ रुपए की राशि आपकी आवंटित की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो एमएसएमई के अनुपालन कार्यों में सहायता के लिए किस नए पेशेवर कैडर को विकसित किया जाएगा, तो कॉर्पोरेट मित्र। यानी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। यानी क्या, एमएसएमई के अनुपालन कार्यों में सफलता के लिए सहायता के लिए किस नए पेशेवर कैडर को विकसित किया जाएगा, तो कॉर्पोरेट मित्र को आपका जो है विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है आपका केंद्रीय बजट 2026-27 जो कि आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी पेश किया गया था 1 फरवरी को, तो वहाँ से बनने वाले क्वेश्चन इसमें हमने विभिन्न फैक्टों के माध्यम से जो है आपका करवाने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपका जो है एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
अगर आपको हमारा ये वीडियो और छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल यानी जीएस अध्ययन क्लासेस को अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एक और फ्री इनिशिएटिव आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड चलाया जा रहा है, जो कि हेल्थ साइंस की फ्री क्लासेस के रूप में आपका है हमारे चैनल पर, जिसके तहत आपके लिए जो है हेल्थ साइंस की 3 से 4 कक्षाएँ आपकी संचालित हो सकी हैं, जो कि 50 नंबर का आपका अगर इन कक्षाओं को फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर से ज़रूर जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।